प्रिय किसान भाई बहनों, आप सभी इस सेवक का प्रणाम को स्वीकार कीजिए। मैं आज इस वीडियो में बांस और लकड़ी से बनाया हुआ घर जो है 75% का होना चाहिए और बाकी 25% जो है वह ईंटा का पक्की मतलब की होना चाहिए। जैसे कि इसमें छड़, सीमेंट, बालू, ईंटा लगेगा। मैं खास करके प्रधानमंत्री आवास जो अब मिलने वाला है वह मकान जो है बांस लकड़ी का 75% होना चाहिए और 25% ईंटा, बालू, पत्थर, सीमेंट का होना चाहिए। 22 मार्च को हमारे अररिया ज़िला में किसान मेला लगा था जिला स्तरीय पर, जिसमें कि डीएम इनायत खान भी थी और जिला कृषि पदाधिकारी थे और करीब 100-125 किसान भी थे। तो उसमें मैंने बोला था कि जो है प्रधानमंत्री आवास ही नहीं बल्कि प्रत्येक लोग, चाहे गांव का हो या शहर का हो, वह अब 80% जो है मकान बांस लकड़ी का ही बनावे, जिसमें कि 20 से 25% जो है वह ईंटा, बालू, छड़, सीमेंट का होगा। 2017 को भारत सरकार की ओर से दिल्ली से मेरे नाम से एक पत्र आया था। उसमें जो फोकस किया गया था उस कार्यक्रम में कि रूरल डेवलप हाउसिंग कि मतलब कि ग्रामीण आवास कैसा होना चाहिए। तो मैंने उस मेला में भी ये घोषणा किया था कि केवल ग्रामीण आवास ही नहीं बल्कि शहरी आवास भी जो है वह बांस लकड़ी का ही 75% होना चाहिए। मैं प्रधानमंत्री आवास में इसीलिए खास करके जोर दे रहा हूं क्योंकि बांस लकड़ी से बनने पर क्या होगा कि एक तल्ला मकान वह जो है मुहैया कराया जा सकता है, क्योंकि ज़मीन तो हम लोग के पास घट रहा है, ये सभी जानते हैं। और पेड़ लगाने के लिए तो बहुत लोग कहते हैं कि पेड़ लगाइए, लेकिन अब जब ज़मीन ही नहीं बचेगा तो पेड़ कहाँ लगाएगा? माथे पर तो लगाया नहीं जा सकता है ना, किसी के माथे पर, जानवर हो या मनुष्य हो। तो उसके लिए हम लोग के लिए ज़मीन चाहिए। और पर्यावरण के दृष्टि से भी यह बहुत अच्छा है, क्योंकि जो अभी विश्व स्तर पर जो तापमान का वृद्धि हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, इसमें भी जो है लकड़ी बांस से बना हुआ मकान जो है वह इस चीज़ को कम से कम करने में मदद करेगा। और जैसे कि अब बाढ़ वाला क्षेत्र हो या कम, जहाँ पर बाढ़ नहीं भी आता हो, तो उस अनुपात में 5 फीट, 6 फीट, 7 फीट माने जैसा जल स्तर वहाँ का रहता हो उतना ही केवल पक्की का बनेगा, ईंटा, बालू, सीमेंट इसका और छड़ का, और बाकी जो है बांस बत्ती का ही बनेगा। चलिए, आप मेला में और एक बात का मैं ये भी घोषणा किया था कि मेरे खुद मकान में जो है, आप चलिए आपको हम बताते हैं कि वह बांस, मिट्टी, भूसा और गोबर से बनाया गया है और लकड़ी का छत है। वो आपको हम दिखाता हूँ। आप देखिए, जैसे कि आइए, ये दीवार जो है आपको बांस का बना हुआ है, मतलब अंदर में बांस है, ऊपर से मिट्टी, गोबर और भूसा का जो है वो उसको लेप कर दिया गया है। जैसे कि देखिए, आपको मैं बता सकता हूँ कि देखिए वो बांस, उसका प्रमाण देखिए, वहाँ बांस है, बांस का है।
और देखिए, और ऊपर जो जैसे कि मैंने बोला लकड़ी, देखिए ऊपर जो है लकड़ी, जो लकड़ी का छत है, देखिए ये लकड़ी का छत है, ये देखिए ये, और ये करीब 50 साल से भी इस अधिक हो गया है इस दीवार और छत, ये लकड़ी से बना हुआ छत का। और मैं अभी भी आशा करता हूँ कि अभी भी कम से कम 3 दशक यो मतलब यूँ ही रहेगा। और देखिए बांस से बना हुआ मकान का और एक माने कि और क्या महत्व है कि जैसे कि गड़िया पक्षी जो है वो क्या होता है कि उसमें घोंसला बनाता है, और भौरा जो होता है वो क्या होता है कि पका हुआ बांस में उसमें छेद करके अपना मतलब कि घोंसला माने कि बनाता है। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ वो बांस, देखिए ये जो जैसे पका हुआ बांस है, और देखिए इसके अंदर मतलब ये छेद किया हुआ, ये भौरा द्वारा ही मतलब कि इसको छेद किया गया, और इसके अंदर में मतलब कि वह अपना निवास करता है और जनसंख्या वृद्धि करता है। और एक बात, आज से करीब 25 साल होगा, 25-26 साल होगा, मैंने पेपर में भी निकाला था कि बांस का मतलब हम लोग देसी यहाँ पर गांव में कहते हैं छट्टा मतलब बांस का ही माने कि बनाया जाता है। छट्टा में जो है वो जो है आलू प्याज मतलब कि रखा जा सकता है 6-7 महीना आराम से, जिससे क्या होगा कि कोल्ड स्टोरेज में जो बिजली खर्च हो रहा है या उसको ठंडा करने में जो भी रासायनिक तत्व का व्यवहार हो रहा है वह नहीं होगा। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि मैं इसका भी सफल प्रयोग कर चुका हूँ कि, और मैं दावा करता हूँ कि ठंडा घर जो है वह प्रत्येक गांव में बनाया जा सकता है, जिससे कि किसान का आय जो है वो मतलब कि दुगुना होगा। जैसे कि हमारे प्रधान सेवक श्री नरेंद्र मोदी जी बोले हैं कि आय जो है माने कि क्या होना चाहिए कि 2 गुना होना चाहिए। और मैं मेला में बोल चुका हूँ कि 2 गुना ही नहीं बल्कि किसान का मैं आय 5 गुना कर दूंगा। और मैं इसके लिए शोध में लगा हूँ, और मैं प्रधानमंत्री जो हैं हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी, उससे मैं माने कि निवेदन करता हूँ कि वह मतलब कि मुझे आर्थिक मदद करे, ताकि मैं ये शोध को जारी रख सकूं और आगे सफल करके मतलब कि देश का नाम मैंने पूरे दुनिया में मैंने ऊंचा कर सकूं। जैसा कि हमारे प्रधान सेवक जी बोले हैं, मैं भी कह रहा हूं, और बाकी जितने भी हमारे देश के बुद्धिजीवी लोग हैं वो लोग बोल रहे हैं कि भारत को जो है विश्व गुरु मतलब कि बनाना है। तो मैं आशा करता हूं कि मैं भी अपना शोध के द्वारा और विज्ञान में और साहित्य में भी मैं आप कविता भी मैंने कि लिखता हूँ, कहानी भी लिखता हूँ, और इससे मैंने विज्ञान और साहित्य के मदद से मैं अपने देश भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए मैं प्रयासरत हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर पसंद आ गया हो तो ईमानदारी से इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। मैं फिर से आप सभी किसान भाई को प्रणाम करता हूँ।